जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। यकीन मानो ये पेपर में आपके ताबूत की कील साबित होगी। चलिए देर ना करते हुए आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहले प्रश्न के बारे में कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? क्या कावेरी, क्या गोदावरी, क्या कृष्णा, क्या गंगा? तो आप सभी लोग जानते हो, गंगा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रही हो। पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। पेरियार घास का मैदान कहाँ है? क्या उत्तरी अमेरिका में, क्या अफ्रीका में, क्या भारत में, क्या ऑस्ट्रेलिया में? तो आप सभी लोग जानते हो, उत्तरी अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका में पेरियार घास के मैदान अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन विश्व का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है? क्या भारत है, क्या ऑस्ट्रेलिया है, क्या डेनमार्क है, क्या न्यूजीलैंड है? दूध के उत्पादन में विश्व का पहला स्थान, विश्व में भारत का पहला स्थान है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में समझते हैं और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? क्या आईसीआईसीआई को, क्या एमबीएसबीआई को, या पीएनबी को, या आरबीआई को? किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? क्या कोलोराडो का पठार, या पमीर का पठार, या पेंटागोनिया का पठार, या पोटावार का पठार? तो आप सभी लोग जानते हो, सबसे ऊंचा विश्व का जो पठार है वो पमीर का पठार है। आइए अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? क्रिकेट खिलाड़ी को, फुटबॉल खिलाड़ी को, खेल प्रशिक्षक को, या अंपायर को? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में समझना है। क्या कह रहा है, भारत में 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? क्या स्वतंत्र दिवसता के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल सही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जानना और समझने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा, भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? क्या कोयला है, क्या खनिज तेल है, क्या प्राकृतिक गैस है, क्या यूरेनियम है? तो आप सभी लोग जानते हो, जो प्रमुख साधन है वो है कोयला। भारत में कोयले के द्वारा सर्वाधिक बिजली उत्पन्न की जाती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से भारत के किस संघ शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? क्या पुडुचेरी में, क्या दिल्ली में, क्या लक्षद्वीप में, क्या चंडीगढ़ में? तो आप सभी लोग जानते हो, दिल्ली में ये सबसे ज़्यादा अधिक है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक अधिक है
अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा का का नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते हो रुपया या टका या डॉलर। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो ढाका टका, इसकी राजधानी ढाका और इसका क्या है? रुपया टका है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक काफ़ी अधिक होता है, गलनांक काफ़ी कम होता है, गलनांक औसत होता है या ये सभी? तो आप सभी लोग जानते हो इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? क्या महारानी लक्ष्मीबाई को या सरदार भगत सिंह को या तात्या टोपे को या बहादुर शाह जफर को? तो आप सभी लोग जानते हो इन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली में घोषित किया था विद्रोह का नेता। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस से ठोस में, ठोस एवं निर्वात में, ठोस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैसों में। संवहन द्वारा जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है आप सभी लोग जानते हैं गैस एवं द्रव दोनों में संवहन द्वारा हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में जानते हैं और समझते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कह रहा है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? क्या समाचार दर्पण, बंगाल गजट या नवजीवन या उदंत मारतंड? क्या नाम था? उदंत मारतंड। तो आप सभी लोग जानते हो ये कौन था? उदंत मारतंड था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मारतंड था। आइए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और इसके बारे में अच्छे अच्छे कथनों को समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? क्या ज्ञानेंद्र नहीं थे? क्या नामदेव नहीं थे? या तुकाराम नहीं थे? या सूरदास नहीं थे? तो आप सभी लोग जानते हो सूरदास जी नहीं थे। कौन नहीं थे? सूरदास जी नहीं थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। कह रहा किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? क्या छनन विधि के द्वारा या वाष्पन विधि के द्वारा या निर्धारण विधि के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हो नमक जो होता है वो वाष्पन विधि द्वारा बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में और आज का महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं? क्या 22 मार्च को, 24 मार्च को, 25 मार्च को या 17 मार्च को? तो आप सभी लोग जानते हो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मेघदूतम की रचना किसने की? मेघदूतम की रचना किसने की? क्या तुलसीदास ने, क्या सूरदास ने, क्या कालिदास ने, क्या विशाख दत्त ने? तो मेघदूतम की रचना कालिदास ने की। किसने की? कालिदास ने की। अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही प्रश्न हम ताकि लाते रहें आपके लिए महत्वपूर्ण। आइए 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या इंग्लैंड में? तो 2023 का जो है वो भारत में आयोजित होगा। कहाँ? भारत में आयोजित होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है? लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इसको करने वाला जो था वो विनायक दामोदर दास सावरकर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, दादा भाई नौरोजी थे या पंडित श्याम जी कृष्ण बर्मन थे। तो आप सभी लोग जानते हैं इंडियन हाउस की स्थापना करने वाला जो थे पंडित श्याम जी कृष्ण बर्मन जी थे। आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गए प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे इसका PDF प्राप्त करना है तो JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल पर एग्ज़ाम क्रैक चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर, और इसका आपको कंटिन्यू PDF मिलता रहेगा। ऐसे ही चैनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।